हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सो गाइस, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन, जो कि क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाता है तो आप फर्दर चैप्टर्स भी इजीली कर सकते हैं। सो गाइस, हम इसकी एक बेसिक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कॉज अगर आपको बेस क्लियर हो जाता है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, गारंटीड, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो या फिर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे। ये हम क्यों लर्न करते हैं या फिर डिफरेंशिएशन क्यों होता है, ये मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगी, बट फॉर बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूला से। ओके, सो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्मूले से, जो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसका मतलब होता है एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, या फिर एक्स के सापेक्ष एक्स टू द पावर एन का अवकलन, जो होता है आपका एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। इसी में अगर हम वैल्यू लगा दे एक्स टू द पावर एन की जगह अगर हम 1/2 लगा दे तो यहाँ पर ये अंडर रूट एक्स बन जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। थर्ड है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, विच इज इक्वल टू -1/x²। ये भी यहाँ पर वैल्यू रखकर हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर 1/2 लगाया है। ये इससे याद करने होता है क्योंकि इनका यूज ज्यादा होता है, इससे हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यूज लगाकर इसकी वैल्यूज हमें मिल सकती है। फोर्थ है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का होता है आपका 1। फिर आ जाता है आपका 5 नंबर, ये है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। कोई सा भी आपका कॉन्स्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। फिर आता है हमारा 6 नंबर पर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है, विच इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ओके, 7th आता है आपका, 7th नंबर पर है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मीन्स एक्स के रेस्पेक्ट में साइन एक्स के डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होता है आपका कॉस एक्स। ये आपको लर्न करने ही है फॉर्मूलाज। 8th है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 11th है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आप इनको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो यहाँ इनके जो डिफरेंशिएशन होंगे वो नेगेटिव में होंगे और अदर्स के पॉजिटिव में होंगे, तो इनको ऐसे लर्न करना है। फिर आता है हमारा नंबर 13, ये है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स में अगर बेस आपका ई है, बेस को ध्यान में रखकर आपको डिफरेंशिएशन करना है। लॉग एक्स बेस ई, ये होगा आपका 1/x। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स होता है आपका ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर आप कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। यहाँ अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर भी x है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a टू द पावर x log a बेस e। अदरवाइज अगर यहाँ पर ये खाली a होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0, जस्ट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है। 15th नंबर पर है आपका d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस a। अगर आपका ये log x बेस a होता है तो ये इस तरीके से हो जाता है। log x बेस a को हम लिखते हैं log बेस e x अपॉन log a बेस x। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1/x इसका, और log e बेस a ये हो जाएगा आपका, क्योंकि हम इसका डी बाई डी एक्स ऑल्सो करेंगे। ये रुक जाइए, जैसे हमने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स इसके डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, इसी तरह इनके इनवर्स के भी डिफरेंशिएशन होते हैं जो हमें लर्न करने ही हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है आपका 1/√1 माइनस x²। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है आपका -1/√1 माइनस x²। ये सेम होते हैं, बस इनके साइन में डिफरेंस होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है।
जहां सी होगा वहां आपको नेगेटिव याद रखना है, ये इसके याद करने का फॉर्मूला है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होता है आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम है बट इनके साइन में डिफरेंस है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर सी है, ये ध्यान रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स होता है आपका 1/x √x² -1। इसी तरह से 21 है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स विच इज -1/x √x² -1। ये दोनों भी सेम है, बस साइन डिफरेंस है, जहां सी है आगे वहां नेगेटिव। ऐसे हमें इसको याद रखना है इन फॉर्मूलाज को। ओके, अब हम आ जाते हैं इनके कुछ रूल्स हैं जो रूल्स हमें याद रखने रहते हैं। तो इन फॉर्मूलाज के बाद आपको जो लर्न करने हैं वो रूल है। रूल नंबर 1 इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में अगर आपको गिवन है कि आपको डिफ्रेंसिएशन करना है इसका, जहां पर k कांस्टेंट है और u आपका फंक्शन है, तो कैसे होगा इसका डिफ्रेंसिएशन? जो कांस्टेंट है वो आपका बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंसिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ u, फंक्शन का ही डिफ्रेंसिएशन होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सेकंड है इसका मेथड, जैसे आपके दोनों फंक्शन है, अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट था बट यहाँ पर अगर दोनों ही फंक्शन हो तो उसका प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, यहाँ पर उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है। प्रोडक्ट में अगर कोई चीज है तो उसका डिफ्रेंसिएशन ऐसे होगा, u बाहर ले लेंगे, फिर डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, अंदर वाले का, dv ओवर dx प्लस v रख लेंगे बाहर, du ओवर dx। इस तरह से कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट में है तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है। सेकंड है आपका क्वेश्चन रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस तरह से कोई गिवन है u/v, डिनोमिनेटर में है ये और ये न्यूमिनेटर में है, तो इसका आपको कैसे करना है डिफ्रेंसिएशन, इसका रूल ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये डिनोमिनेटर जो कि हर होता है इसका स्क्वायर करेंगे इनटू डिनोमिनेटर, नीचे वाला आएगा, और डिफ्रेंसिएशन होगा ऊपर वाले का डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस, यहाँ ऑलवेज माइनस लगेगा। अब माइनस में फर्स्ट वाला आएगा u और डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, नीचे वाले का। ये बहुत इजी है याद रखना, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन होगा फर्स्ट वाले का, माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन होगा सेकंड वाले का। ओके, इसी तरह अगर आपके दो फंक्शंस आपको गिवन है और वो प्लस में है या माइनस में है, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो उनका डिफ्रेंसिएशन सेपरेटली हो जाएगा, लाइक डी ओवर डी एक्स प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स। इस तरह से हम करेंगे। अब हम आते हैं चेन रूल पर। चेन रूल क्या होता है आपका है ये, जैसे आपको गिवन थे, जो भी गिवन था पहले वो x के रेस्पेक्ट में ही था, जैसे x था, साइन x था, कॉसेक था, तो वो x के रेस्पेक्ट में था। लेकिन आपको कई बार दिए होते हैं साइन टी, कॉस टी, तो वो x के रेस्पेक्ट में नहीं होते, तो वहां पर लगता है चेन रूल। चेन रूल ऐसे लगता है कि हम लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स को हम इस तरह से लिख देते हैं मैनिपुलेट करके, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी टी ओवर डी एक्स। ओके, ऐसे हम यहाँ लिख देंगे। नो, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी, सॉरी, डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। तो डी टी से डी टी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और डी वाई ओवर डी एक्स बच जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पर सेम रहेगा। बट अगर यहाँ पर साइन टी है तो हमारा चेन रूल लगेगा। इसी तरह अगर तीन फंक्शन गिवन है आपको, तो डी वाई ओवर डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। तो डी टी विल बी कैंसिल विद ईच अदर, डी यू विल बी कैंसिल विद ईच अदर, आपका क्या बचा, डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें ऑब्जेक्टिव्स में ये जरूर आएंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन है डी बाई डी एक्स है, यहाँ कोई फंक्शन है उसकी पावर n, तो उसका फॉर्मूला सेम है, बेसिक सेम है, पहले की तरह ही सारे फॉर्मूलाज है, बट वहां पर हमने x को लिया था, यहाँ पर आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है और आपको ये ऑब्जेक्टिव में याद करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन टू द पावर n होता है आपका n एफ एक्स टू द पावर n माइनस 1, बाहर आ जाएगी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स हम करेंगे फंक्शन का भी, वहां पर क्योंकि हमारा x के रेस्पेक्ट में था, लेकिन यहाँ फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इससे हम डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन करेंगे। सेम रूल रहेगा बट यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन हो जाएगा सेम पहले की तरह। ये दोनों फंक्शन आपके जैसे मैंने बताया था n माइनस 1, यहाँ पर n की जगह 1 रखकर वो 1/2 रखकर हम ये वाले दोनों फॉर्मूलाज इस तरीके से ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1/fx है तो इस तरह यहाँ पर हम n की वैल्यूज रखकर ला सकते हैं कोई भी क्वेश्चन।
का आंसर। तो ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स, ये हो जाएगा आपका 1/f(x) इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर जैसे आपको मैं लगा कर दिखा सकती हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने फंक्शन को मान लिया साइन एक्स, राइट, लॉग साइन एक्स। तो ये आ जाएगा आपका 1/sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, तो 1/sin x ऐसे रहा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है आपका कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर्स निकालेंगे। फिफ्थ वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एफ एक्स। तो ये आपको पता है ई टू दी पावर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एफ एक्स ही होता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर देंगे हम उस फंक्शन का। ओके, अब हमारा 6 नंबर पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स, मतलब साइन के आगे आपका कोई भी फंक्शन होगा तो आपका हो जाएगा आंसर कॉस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एफ ऑफ एफ एक्स। हमें डिफ्रेंसिएशन फंक्शन का भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है साइन एफ एक्स, तो अगर यहाँ पर मैं लिखूं साइन 4x, डी बाई डी एक्स ऑफ हमें करना है साइन 4x, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। ओके, कॉस एक्स ऐसा रहा आपका, कॉस 4x ऐसा रहा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया था x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, 4 इंटू 1, क्योंकि 4 क्या है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, मतलब ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, तो 4 इंटू 1 इट इज 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 cos 4x। इसी तरह 7 है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एफ एक्स, ये हो जाएगा आपका सिंपल पहले की तरह माइनस साइन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। फंक्शन का भी हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ किया है। सिमिलरली 8 है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एफ एक्स, हो जाएगा आपका आंसर, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा सेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। 9 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एफ एक्स होता है आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। 10th है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एफ एक्स, हो जाएगा आपका सेक एफ एक्स इंटू टेन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो हमें उस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन भी करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एफ एक्स इंटू कॉट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर भी हमें फंक्शन का करना है। सिमिलरली इनवर्स के यहाँ पर मैंने साइन और कॉस के लिखे हैं, बट टेन कॉट सेक कॉसेक सबके इनवर्स के सेम ही रहेंगे, बट आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा फंक्शन का भी। यहाँ मैंने 2 दिखा दिया आपको। साइन इनवर्स एफ एक्स हो जाएगा आपका 1/√1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे ये। फिर आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, शायद यहाँ ये गलत हो गया, ये टेन का है, टेन इनवर्स एफ एक्स। टेन इनवर्स एफ एक्स होता है आपका 1/1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। फंक्शन का हमें डिफ्रेंसिएशन करना ही है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस है वो हम इजीली कर सकते हैं, और हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हुए सारे क्वेश्चंस को इजीली करते जाएंगे, और फिर आपको धीरे धीरे बहुत इजीली तरीके से ये सब समझ में आ जाएगा। इसी तरह जैसे डी वाई ओवर डी एक्स है, वाई स्क्वायर का करना है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा जैसे पहले किया था हमने, ये वाला फॉर्मूला लगाया था विच इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 है एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन मैंने बताया है आपको। तो यहाँ y हमारा x की तरह मान लिया हमने 2y, लेकिन यहाँ होगा dy ओवर dx, क्योंकि हम फंक्शन का भी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है। इसी तरह y क्यूब का होगा 3y स्क्वायर इंटू dy ओवर dx। dy dx ऑफ फंक्शन हमें करना ही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, वो उसका आपको कमेंट करना है। यू हैव टू डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट करना है आपको a टू दी पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, इसका आंसर आपको बताना है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये होगा n a टू दी पावर n माइनस 1, b 0, c होगा आपका 1, या फिर d होगा a टू दी पावर n log a बेस e। ये आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर ठीक होगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है।
एंड लास्ट में मैं ये कहूँगी कि अब इसकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन्स, क्योंकि आपको उससे नोटिफिकेशंस मिलेंगे और आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए बाय।